स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरीके से चित्रा अपनी तस्वीरों को, जो पेंटिंग्स है उनको बच्चों को दिखाती है और जो बच्चे हैं वो तस्वीरें देखते हैं और उनको उन तस्वीरों से कुछ कुछ याद आने लगता है। और जब वो देख रहे होते हैं तो कुछ कुछ बातें करते हैं चित्रा के साथ। वो इस तरीके से हैं, इनकी माँ मर गई है। यहाँ पे जो है ना कि ये तस्वीर वो बच्चे देख रहे हैं, तो बच्चे उस तस्वीर को देख के बोलते हैं कि बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी। तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका जब पूछती है तो जो लड़का है वो अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, बोलता है अरे इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अपना पिछला याद आने लगा था और वो जानबूझकर ये पूछना चाहती थी चित्रा से कि वाकई में ये क्या सचमुच का ही वाकया था जिसे आपने चित्र में बनाया है, और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ राजा रानी परियों की। तो बालिका जो है अपना पिछला वाला किस्सा था उसको वो भूलना चाहती है और वापस उसको याद नहीं करना चाहती। इसीलिए वो बोलती है हटकर कुछ चित्र दिखाइए जिसमें राजा रानी परियां इत्यादि हों। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण सी बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। तो जब ये देख रहे थे दोनों बच्चे, तो उनको जब सब कुछ याद आने लगा था तो उनसे और ज़्यादा ये सब देखा नहीं जा रहा था। तो इस बीच में अरुणा के हस्बैंड आते हैं और अरुणा बोलती है कि मैं चित्रा को लेकर घर चली जाती हूँ, आप ये सब प्रदर्शनी बच्चों को दिखाकर घर आ जाइएगा। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ चले जाते हैं और चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगते हैं। वे उन्हें देखती रहती है। जैसे ही वे आंखों से ओझल होती है उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? मतलब अभी भी चित्रा को इस बात का यकीन नहीं है कि जो बच्चे अरुणा के साथ हैं वो वाकई में अरुणा के ही बच्चे हैं या किसी और के। कहा तो मेरे, अरुणा हंसते हुए कहती है। अरुणा फिर उसे कहती है हंसते हुए कि मैं कह रही हूँ कि ये मेरे ही बच्चे हैं। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है चित्रा। किसी भी तरीके से मानना नहीं चाहती कि ये उसी के बच्चे हैं। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूँ? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। तो अरुणा लास्ट में बता देती है उस पेंटिंग की और इशारा करके कि जिनकी तस्वीर तूने बनाई है ये वही दो बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह जाती हैं, आश्चर्य से फैली रह जाती हैं चित्रा की आंखें कि क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या सोच रही है चित्रा? तो अरुणा बोलती है, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि पर शब्द उसके विचारों में खो गए थे। मन्नू भंडारी जी ने यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी का असली कलाकार आखिर कौन है। वो जो चित्रों के माध्यम से, अपने रंगों के माध्यम से चित्रों को कैनवास पर उतारता है, या जो अपने कृत्यों से जीवन रूपी कैनवास को सुंदर बनाने की चेष्टा करता है। तो आखिर में दोनों कलाकारों के बीच का एक कंपटीशन ही समझ लीजिए कि वाकई में ये दो कलाकार जो शीर्षक है उसमें आखिर में कौन सच्चा कलाकार है, यही सिद्ध करना मनु भंडारी जी चाहती हैं और उन्होंने सिद्ध भी किया है। और उनके हिसाब से अरुणा जो है वाकई में ज़िंदगी की सच्ची कलाकार है। तो ये पूरा चैप्टर बच्चों मैंने आपको पढ़ाया और साहित्य सागर जो बुक है उसका पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू सो मच।